फ्रेज़ क्या है और ये सेंटेंस और क्लॉज से कैसे मुख्तलिफ है। जी तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज़। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रेज़ क्या है, फ्रेज़ कैसे बनती है, फ्रेज़ सेंटेंस और क्लॉज से मुख्तलिफ कैसे है। तो ये सारे सवालात तो इन सवालात का जवाब तलाश करने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मैं हूँ आपका वसीम अब्बास। तो चलते हैं जी फ्रेज़ की डेफिनेशन की तरफ कि फ्रेज़ क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे कि फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ क्लॉज। यानी फ्रेज वर्ड्स का एक छोटा सा ग्रुप है जो एक मीनिंगफुल यूनिट बनाता है किसी एक सेंटेंस या क्लॉज के अंदर। ठीक है। सेंटेंस की डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में की थी कि वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ मीनिंग, यानी वर्ड्स का वो ग्रुप था जो एक मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड कर रहा था, वो सेंटेंस कहला रहा था। लेकिन अब यहाँ पर फ्रेज़ हमारे पास है, तो फ्रेज़ का मतलब ये है कि वर्ड्स का एक ग्रुप तो है लेकिन वो एक मीनिंगफुल यूनिट प्रोवाइड कर रहा है क्लास के अंदर। पूरे सेंटेंस का मीनिंग वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस सेंटेंस का उस क्लॉज के एक ख़ास हिस्से के मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा कि रीडिंग नॉवेल्स, हर डिपार्चर, वेल बिहेव्ड, ऑफ फ्रेंडली नेचर एट्सेट्रा। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं ये क्या कहलाती हैं, फ्रेजेस कहलाती हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं जी काइंड ऑफ फ्रेज की तरफ कि फ्रेज की काइंड्स क्या हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमने नाउन की काइंड्स पढ़ी थी, सेंटेंस की काइंड्स पढ़ी थी, इस तरह फ्रेज की काइंड्स हमारे पास आती हैं जी। तो फ्रेज की काइंड्स में सबसे पहली काइंड जो है वो हमारे पास है नाउन फ्रेज। क्या है जी? नाउन फ्रेज। उसके बाद दूसरी काइंड हमारे पास जो है उसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं। इसी तरह तीसरी काइंड जो हमारे पास है उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। फोर्थ काइंड जो हमारे पास है उसको हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। फिफ्थ काइंड जो हमारे पास है उसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। सिक्स्थ काइंड जो हमारे पास है उसको हम कंजंक्शनल फ्रेज कहते हैं। कंजंक्शन से निकला है, कंजंक्शनल फ्रेज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फ्रेज की किस्म है जी वो इंटरजेक्शनल फ्रेज है। उसके बाद हमारे पास जो है वो पार्टिसिपल फ्रेज है और आखिर पे हमारे पास जर्नल फ्रेज है। तो फ्रेज की 9 इकसाम को हम डिस्कस करेंगे। नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, कंजंक्शनल फ्रेज, इंटरजेक्शनल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज और जर्नल फ्रेज। तो सबसे पहले हम आते हैं जी नाउन फ्रेज की तरफ। जैसा कि नाम से जाहिर है कि नाउन फ्रेज हमारे पास नाउन के मीनिंग को प्रोवाइड करेगी, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट विल स्टैंड एज अ नाउन, यानी अल्फाज का वो ग्रुप जो नाउन के तौर पर काम कर रहा हो उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अ नाउन फ्रेज इज यूजली असेंबल्ड सेंटरिंग अ सिंगल नाउन, यानी एक सिंगल नाउन को हम सेंटर में रखते हैं, उसके साथ हम उसका कोई ना कोई जो है कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करेंगे, एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे या कोई डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे और 2 से 3 वर्ड्स का एक हम नाउन बनाएंगे जिसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। एंड वर्क्स एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। और ये नाउन फ्रेज या तो सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा या सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करेगा। तो जैसा कि कोई भी वर्ड हमारे पास आता है, असलम है, अकरम है, ही है, शी है, तो इनको हम नाउन्स कह देते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसी तरह का काम कर रहा हो, वो असलम को ही बता रहा हो, वो असलम की ही नुमाइंदगी कर रहा हो, तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। अब यहाँ पर वर्ड हमारे पास है रीडिंग नॉवल, नॉवल पढ़ना, ये एक नाउन है लेकिन चूंकि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज। रीडिंग नॉवल इज अ गुड हैबिट, यहाँ पर रीडिंग नॉवल जो है ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मैच, यानी इस मैच के वाक़ होने के इम्कानात, ये भी क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। इज़ नॉट मच, ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट है। वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर, यानी उसके जुदा होने से हम जो है हमें अफसोस है, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आखिरी एग्जांपल जो है, ही वॉज वियरिंग अ ब्लैक लाइन शर्ट। अब यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है कि उसने क्या पहना हुआ था, एक काली रंग जो है काले रंग की लाइनों वाली शर्ट उसने पहनी हुई थी, तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या सीखा हमने, ये सीखा कि नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो नाउन के तौर पर काम करता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद जो दूसरी नाउन फ्रेज की काइंड है वो है वर्ब फ्रेज। जैसा कि नाम से जाहिर है कि वर्ब जो है उसका कम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, वर्ब फ्रेज। बाद सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब एक ही होता है, मतलब ही गोज़ टू स्कूल। अब यहाँ पर गोज़ जो है वो सिंगल वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन बाज़ औक़ात वर्ब को अपने पूरे मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक और वर्ब की ज़रूरत होती है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब का नाम देते हैं। ठीक है। तो ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स जो है ये वर्ब फ्रेज कहलाता है। तो समटाइम्स द एक्शन बीइंग डिस्क्राइब्ड रिक्वायर्स अ मोर nuanced multi-verb multi-words verb phrase।
द फ्रेज कंसिस्ट ऑफ द मेन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं, ठीक है। यानी मेन वर्ब तो है ही है, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होगा। द टीचर इज राइटिंग द आंसर। अब इज राइटिंग मेन वर्ब है, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इज राइटिंग कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो फ्रेज की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। तो यहाँ पर वर्ब फ्रेज क्या हो जाएगा, इज राइटिंग है, हैव बीन प्लेइंग है, मस्ट कॉल है, हैज टेकन है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये वर्ब फ्रेज कहलाते हैं। तीसरी काइंड हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। अल्फाज का वो ग्रुप जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे होते हैं। एन एडजेक्टिव हेड वर्ड, यानी हेड वर्ड का मतलब क्या है कि मेन वर्ड, रूट वर्ड एडजेक्टिव ही होता है। मे बी अकम्पनीड बाय अ मॉडिफायर, अ डिटर्मिनर और अ क्वालिफायर। मॉडिफायर उसको तब्दील करने वाला, डिटर्मिनर ए एन और दी को हम डिटर्मिनर कहते हैं, या क्वालिफायर यानी जो उसको क्वालिफाई कर रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिफायर। ऑल ऑफ विच आर कॉल्ड डिपेंडेंट्स, यानी मॉडिफायर है तो वो भी उस रूट वर्ड एडजेक्टिव का डिपेंडेंट होगा, डिटर्मिनर है तो वो भी उसका डिपेंडेंट होगा, क्वालिफायर है तो वो भी उसका डिपेंडेंट होगा। ये सारे के सारे डिपेंडेंट होंगे। इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं और इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास आती है इसकी जी, टीना लॉस्ट हर डार्क ब्राउन ब्रीफकेस। टीना लॉस्ट हर डार्क ब्राउन ब्रीफकेस। याद रखिए कि अगर एडजेक्टिव फ्रेज के साथ वाले नाउन को भी फ्रेज में शामिल कर दिया जाए तो वो एक नाउन फ्रेज बन जाती है, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज डार्क ब्राउन, यहाँ पर रेड आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम 3 वर्ड्स पढ़ें, डार्क ब्राउन ब्रीफकेस, तो ये एक नाउन फ्रेज कहलाएगी और फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये नाउन फ्रेज का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुकिंग मैन, ये भी उसी तरह है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुकिंग जो है ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन अगर आप मैन को भी साथ शामिल करेंगे, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुकिंग मैन, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी नाउन फ्रेज की, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास है जी चौथी किस्म हमारे पास है प्रपोजिशनल फ्रेज, सॉरी एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्बियल फ्रेज जो है जैसे नाम से जाहिर है, एडवर्ब एन एडवर्बियल फ्रेज मॉडिफाइज द वर्ब और द एडजेक्टिव एंड वर्क्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस, ठीक है। क्या पता चला, ये समझ आई कि एडवर्बियल फ्रेज वो फ्रेज है जो एडवर्ब के तौर पर काम करती है, वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। कैसे, अब स्लोली है तो ये हमारे पास एडवर्ब है, इन अ स्लो स्पीड ये हमारे पास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड, अब गुड स्पीड को हम स्पीडीली कह सकते हैं, स्पीडीली एडवर्ब है, एक वर्ड का एडवर्ब होता है, लेकिन उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, एट अ गुड स्पीड। ये वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। इसी तरह आई वॉज इन अ हरी देन, मैं जल्दी में था, इन अ हरी हमारे पास क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। एज फास्ट एज पॉसिबल एडवर्बियल फ्रेज है। वेरी स्लोली क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। उसके बाद प्रपोजिशनल फ्रेज हमारे पास है, तो प्रपोजिशनल वो सेंटेंस का हिस्सा जो प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है वो प्रपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। A prepositional phrase always begin with a preposition and connects noun, यानी नाउन को उसके साथ कनेक्ट करती है। मिसाल हमारे पास क्या है, इन द एंड, अब एंड हमारे पास आकर नाउन है, इन द एंड है, ऑन द वे है, बाय वर्किंग एमलेसली है, ये सारे के सारे क्या कहलाती हैं, प्रपोजिशनल फ्रेजेस। जैसे कि नजर आ रहा है कि इन द एंड इन से शुरू हो रहा है, ऑन द वे ऑन से शुरू हो रहा है, बाय वर्किंग एमलेसली बाय से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। उसके बाद है कंजंक्शनल फ्रेजेस, तो जो फ्रेजेस कंजंक्शन के तौर पर काम करती हैं उनको हम कंजंक्शनल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अब कंजंक्शंस का हमें पता है क्या है जी, वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एंड हो गया, बिकॉज हो गया, जो दो क्लासेस को मिलाते हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है जो क्लासेस को मिला रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कंजंक्शनल फ्रेज कहलाएगा। एज सून एज है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, तो ये सारे के सारे कंजंक्शनल फ्रेजेस कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो फ्रेज की किस्म है वो है इंटरजेक्शनल फ्रेज। अब इंटरजेक्शन हमारे पास क्या होता है, एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर हम इस्तेमाल करें, जैसे हुर्रा था तो हुर्रा की जगह पर हम कोई और वर्ड इस्तेमाल करें, ग्रुप ऑफ वर्ड इस्तेमाल करें, तो वो इंटरजेक्शनल फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। व्हाट अ पिटी है, व्हाट अ प्लेजर है, ओ प्लीज है, तो ये सारा क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शनल फ्रेज। उसके बाद है पार्टिसिपल फ्रेज। तो पार्टिसिपल क्या होता है, जब आप किसी वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करें और वो एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करे तो वो क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल फ्रेज। अगर आप किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करें और वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करे तो पार्टिसिपल कहलाएगा। और वो फ्रेज जो पार्टिसिपल से शुरू हो रही है वो क्या कहलाती है,
पार्टिसिपल फ्रेज। अब यहाँ पर पार्टिसिपल हमारे पास दो होते हैं, अगर एडजेक्टिव के तौर पर काम करे आईएनजी लगाने के साथ तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, अगर ईडी लगाएं सेकंड फॉर्म उसकी बनाएं और वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करे तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो अ पार्टिसिपल फ्रेज विल बिगिन विद अ पार्टिसिपल विच कैन बी अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग विद आईएनजी और अ पास्ट पार्टिसिपल एंडिंग विद ईडी, यानी वो आईएनजी पे भी एंड हो सकता है और ईडी पे भी एंड हो सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास है टेलिंग अस गुड न्यूज़, यहाँ पर वी गॉट अ कॉल फ्रॉम माई आंट टुडे टेलिंग अस द गुड न्यूज़, यानी अच्छी खबर देने के लिए हमारे पास एक जो है कॉल आई। द हाउस वाज सवियरली डैमेज्ड बाय द फ्लड, तो डैमेज्ड बाय अ फ्लड हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज है। ऊपर वाली प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, नीचे वाली पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। उसके बाद आखिरी हमारे पास जो है जेरंड फ्रेज है। तो जेरंड फ्रेज जो है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो जेरंड होता है वो नाउन के तौर पर काम कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए वो फ्रेज जो जेरंड से शुरू होती है उसको हम जेरंड फ्रेज कहते हैं, ठीक है। जेरंड इज अ वर्ड दैट इनवेरिएबली एंड विद आईएनजी, यानी हमेशा वो आईएनजी जो है उसके साथ ही खत्म होता है, यहाँ पर ईडी वाला कोई चक्कर नहीं है। सो अ जेरंड फ्रेज इज अ फ्रेज दैट कंटेन्स एन आईएनजी वर्ड विद सम मॉडिफायर इन सम केसेस, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास इसकी क्या है जी, शी इज़ करंटली राइटिंग हर मेमर, वो अभी तक अपना मेमर लिख रही है। वॉशिंग द डिशेज इज़ बुशराज फेवरेट वर्क, वॉशिंग डिशेज जो है यहाँ पर वॉशिंग जो है ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है। वेकिंग अप नाउन के तौर पर काम कर रहा है बिफोर सनराइज। तो हमारे पास यहाँ पर जेरंड जेरंड फ्रेज हमारे पास हुई राइटिंग हर मेमर, वॉशिंग द डिशेज, वेकिंग अप बिफोर सनराइज। तो यहाँ पर हमें ये एक सवाल पैदा होता है कि पार्टिसिपल फ्रेज और जेरंड फ्रेज में फ़र्क क्या है। तो पार्टिसिपल और जेरंड फ्रेज में वही फ़र्क है जो पार्टिसिपल और जेरंड में फ़र्क है, यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा होता है और जेरंड नाउन के तौर पर काम कर रहा होता है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मजीद कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जहाँ से आपको पता नहीं चला, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट व्हाट इज़ अ फ्रेज, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेंटेंस एंड क्लॉज। फ्रेज क्या है और ये सेंटेंस और क्लॉज से कैसे मुख्तलिफ है। जी तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फ्रेज। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रेज क्या है, फ्रेज कैसे बनती है, फ्रेज सेंटेंस और क्लॉज से मुख्तलिफ कैसे है।